प्यारे बंधुओं, अब मैं अपने 32वें वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। जो अपने पार्ट नंबर 1 वीडियो में चर्चा किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि और मेरे हैप्पीनेस का क्या कारण हो सकते हैं। अपने पार्ट 1 वीडियो में चर्चा किया है कि मेरे पास हैप्पी रहने के लिए बहुत ही रीज़न है, और मैं बता दूं कि हैप्पी रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स भी देखा जाता है कि बहुत दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो पैसा से और हैप्पीनेस से संबंध बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास फ्रीज में फूड है, फ्रीज में भोजन है, इसका मतलब खाने के बाद आपके पास कुछ बच जाता है, मतलब कि आप जो है विश्व के एक अच्छी खासी आबादी से सुखी इंसान हैं। अगर आपके शरीर पर वस्त्र हैं पहनने के लिए तो समझिए कि आप एक सुखी इंसान हैं, हैप्पी इंसान हैं। क्योंकि यहाँ पर विश्व में बहुत सारे लोगों को कपड़े नहीं रहते। कपड़े के बगैर तो जाड़े में देखा जाता है कि कितने लोग मर जाते हैं, दुनिया से चल बसते हैं। अगर आपके पास छत है तो बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन से आप सुखी इंसान हैं। अगर आपके पास सोने की जगह है तो आप सुखी इंसान हैं। खुश रहने के लिए आपके पास सफिशिएंट रीज़न है। अगर आपको बैंक में बैलेंस है और आपके पर्स में, वॉलेट में पैसा है तो समझिए कि बहुत बड़ी आबादी से एक सुखी इंसान है। मैं बता दूं कि आज भी अब कई बार देखा जाता है कि दुकानों में बहुत सारे लोग उधारी खाते हैं, बहुत पैसे इधर से जुटा करके अपनी उधारी को पूरा करते हैं। ये क्या दर्शाता है कि बहुत बड़ी आबादी, बहुत के पास बहुत पैसे की किल्लत है, सुखी नहीं है, हैप्पी नहीं है। ये हैप्पी का रीज़न है। लेकिन वो पैसे भी हैप्पीनेस का कारण नहीं। हैप्पीनेस ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है जो अपनी आदत से जनरेट होता है। एक दुखी इंसान भी खुश रह सकता है अपने आचरण से, अपने सोच के बल पर। अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो समझिए कि विश्व के 2 बिलियन पॉपुलेशन से आप आगे हैं और आप एक सुखी इंसान हैं और एक हैप्पी इंसान हैं। आपको खुश रहने के लिए बस चाहिए you send out a smile and laugh and positive thought to others and you will get back the same to you. आपको खुश रहने के लिए इतना काफ़ी है। आप खुश रहिए, खुश रहने की आदत बनाते रहिए और खुश रहने के लिए उतना काफ़ी है। लेकिन फिर भी लोग देखा जाता है कि बहुत लोग अनहैप्पी रहते हैं, दुखी रहते हैं। अनहैप्पी रहने के क्या कारण है उस पर भी एक बार थोड़ा विचार कर लेते हैं, उसको रीज़न को एनालाइज कर लेते हैं। तो हमको दुखी रहने का, अनहैप्पी रहने का रीज़न हमारी अपनी आदतें हैं। अपनी आदतें क्या है? अगर आपके पास जेलसी की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, जो आपकी कमी है, जो आपके थॉट की उपज है, अगर जेलस की भावना, ईर्ष्या की भावना है तो पड़ोसी के यहाँ थोड़ा भी कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप एक दुखी इंसान हो जाएंगे। ये रीज़न नहीं। आप अपनी सोच बदल दीजिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, सुखी हो जाएंगे। एक ह्यूमन बीइंग को एक डरने की आदत है। डरता क्यों है? हमारे सब पास्ट में ऐसी चीज़ें हो गई, इसके लिए डरता है। फ्यूचर में हमको ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए डरता है। प्रेजेंट के बारे में जो है उसको लेके खुश रहिए। पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस चीज़ के लिए आप डरते हैं, पास्ट को लेकर के या फ्यूचर को लेकर, वो देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है। डेल कार्नेगी ने अपने किताब में साफ शब्दों में लिखा है कि उसमें से 90% समस्याएं होती नहीं हैं जिसके लिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, नींद नहीं आती है। 90% समस्याओं बाद में देखा जाए कि वो है ही नहीं जिसके लिए बहुत परेशान है। इसलिए दुखी रहने का कोई कारण दुखी नहीं है। जो आएगा देखा जाएगा, जो आएगा उसको समस्या से लड़ा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। भगवान ने भी कहा है कि आप कर्तव्य परायण बनिए, कर्तव्यशील बनिए, इंटरप्राइजिंग नेचर का बनिए। इस तरह बनने से समस्याएं रहेगी नहीं। समस्याएं तो हारने के लिए ही आती हैं। जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन जो आपके पास है उसको लेकर खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नहीं रहने का कहीं अंत नहीं है। जो आपके पास नहीं है, जिसके लिए परेशान है, वो अगर हो भी जाएगा तो कोई और चीज़ के लिए परेशान है, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है। इसलिए आप खुश रहिए जो है और आगे के लिए
कर्तव्य करिए, कर्तव्य परायण सोचना पड़ेगा दूसरे के पास क्यों है, मेरे पास नहीं है, कर्तव्य बनिए, मेहनत करिए, वो प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होने का कोई कारण नहीं है। आपको ऊपर वाले को देखना है कर्तव्य परायण होने के लिए, इंटरप्राइजिंग नेचर होने के लिए, अपने पास जो है उसको देख करके प्रसन्न होना है। हैप्पी और अनहैप्पी तो अपनी सोच है। को बहुत आदमी जो है अपने पुत्र से दुखी है, बहुत लोग पुत्र के लिए दुखी है, बहुत लोग पत्नी से दुखी है, बहुत लोग पत्नी के लिए दुखी है, बहुत लोग अपने बिजनेस से दुखी है, बहुत लोग बिजनेस के लिए दुखी है, बहुत लोग अंडरवेट से दुखी है और बहुत लोग ओवरवेट से दुखी है। मतलब कि दुखी होने के लिए कुछ ना कुछ अपना रीज़न हम तलाशते रहते हैं। दुखी होने की मेरी एक आदत है, थॉट है, उसको हटाने से हम दुखी नहीं रहेंगे, हम हैप्पी सिचुएशन में जा सकते हैं। एक जो है दुखी आदमी, दुखी आत्मा, अनहैप्पी पर्सन, अपने लिए भी समस्या है, दूसरे के लिए भी समस्या है। कैसे समस्या है कि वो जो दुखी रहेगा तो सराउंडिंग को भी दुखी रहेगा, अपने परिवार को दुखी रहेगा, पत्नी को दुखी रखेगा, बच्चों को दुखी रखेगा। तो दुखी आदमी, अनहैप्पी पर्सन इज़ द प्रॉब्लम फॉर सेल्फ एंड अदर्स टू, बिकॉज अनहैप्पीनेस रेडिएट्स, हैप्पीनेस ऑल्सो रेडिएट्स। इसलिए हैप्पीनेस को बिखरिए, हैप्पीनेस को बांटिए, तो आप एक सुखी इंसान बने रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि बांग्लादेश एक गरीब देश है, लेकिन वहाँ के लोगों का सुखी इंडेक्स में, हैप्पी इंडेक्स में वहाँ के लोग, वहाँ वो कंट्री आगे, बहुत कंट्री से आगे है। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो मैं बोल चुका हूँ वो दुखी रहते हैं, वो भी समस्या, वो दूसरे से बड़े अधिक होने के लिए वो दुखी रहते हैं। बिजनेस में फ़ायदा के लिए दुखी रहते हैं, जितना फ़ायदा हो उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए आप सुखी रहने का कोशिश करिए, सुखी रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फियरफुल कंडीशन तो मैं बोल चुका हूँ, वो हमारे मन की ही भावना है। अपने नीचे वाले को देखिए, प्रसन्न रहिए, ऊपर वाले के लिए आप इंटरप्राइजिंग नेचर बनिए और अचीव करिए, ये हमारे खुश होने का कारण हो जाएगा। आप हैप्पीनेस को खोजिए, अनहैप्पीनेस को मत खोजिए। बहुत लोग क्या होता है, किसी घर में गए और वहाँ जा कर के 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ में 9 चीज़ें सुंदर हैं, वो दिखते नहीं हैं। क्यों? वो क्या देखते हैं, एक चीज़ कोई गलत क्या है उसी को देखते हैं, क्योंकि उनको गलत को खोजने की आदत है। वो निगेटिव थॉट के आदमी है, तो उनकी जो आदत है वो अपने यहाँ भी अपने साथ 24 घंटा रहती है। जो उनको निगेटिव थॉट उनके साथ हमेशा 24 घंटे रहती है, और जिसके पास निगेटिव थॉट 24 घंटा रहेगी, क्या वो सुखी रहेगा? वो तो उसको भी दुखी करेगा, क्योंकि उसके साथ वो 24 घंटा रह रही है। सो ये आपको सोचना है कि थिंक हाउ टू अचीव। ये नहीं सोचिए कि हमको क्या अचीव नहीं हुआ है, उस चीज़ को हम प्राप्ति कैसे करने, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। उसके लिए तरीके मैं अपने लास्ट में बता दिया हूँ कि अपना इंटेलिजेंस अप्लाई किए, उसके कैसे एक चीज़ प्राप्त करिए। उसका चीज़ प्राप्त करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि कोई चीज़ प्राप्त करना है, कोई सफलता प्राप्त करनी है तो 3 मंत्र हैं, भक्ति, युक्ति, शक्ति, जिसको अपने सक्सेस वाले वीडियो में जिसका मैं वर्णन कर चुका हूँ। और कोई भी समस्या है तो उसको ऑटो सजेशन दीजिए। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन यह है कि अपने मन को कमांड दीजिए, होगा जो देखा जाएगा। बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो गई, ये भी हल हो जाएगी। समस्याएं तो आती हैं, जाने के लिए आती है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज कहाँ कैसे रहते थे, पूर्वज कितनी समस्याओं में रहते थे, या हम ही पहले क्या थे और आज क्या हैं? आज देखा जाता है कि एक छोटा आदमी जिसको पहले कभी मोटरसाइकिल, बाइक को सोच नहीं सकता है, वो बाइक पर ही चलता है। एक छोटे से छोटे लोग बाइक क्या पहले से कितने सुखी बन गए, हैप्पी बन गए हैं, वो सुखी हुए हैं, हैप्पीनेस जनरेट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अनहैप्पी रहें तो उनकी समस्या है। और अपने शक्ति के अनुसार डोनेट करिए। डोनेट करने से क्या होता है कि अपने में हैप्पीनेस जनरेट होती है, लगता है कि हम भी कुछ तो हैं, और अपने में ग्रेटनेस आती है, बड़पन आती है। इसलिए जो डोनेट करिए, जो भी डोनेट कर सकते हैं डोनेट करिए, वो उसको हैप्पीनेस आपको लाएगी। और ये तैयार रहिए, बी रेडी टू फेस दिस सिचुएशन, जो होगा देखा जाएगा। और उसको ये
अपने को इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाइए, भगवान को थैंक करिए। भगवान को थैंक करने से क्या होता है? भगवान पर भरोसा करना होता है। भगवान बोलते हैं कि आप कर्म करो तभी मिलेगा। हमको प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको प्रार्थना करने से तुमको हम इंटरनल स्ट्रेंथ देंगे। इंटरनल स्ट्रेंथ भगवान को प्रार्थना करने से मिलता है। इंटरनल स्ट्रेंथ मिलने के बाद आदमी को कर्म करना पड़ेगा, और कर्म मिलने के बाद रिजल्ट तो अपने आप आता है। कर्म करने के बाद रिजल्ट के लिए हमको कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए अनहैप्पी पर्सन मत बनिए, अनहैप्पी पर्सन बनने का कोई रीज़न नहीं है, और वो हमारी कमजोरी है। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर दूसरे को कुछ से कुछ बेनिफिट हो तो उसको बेनिफिट पहुंचाइए। और ये मेरे सभी वीडियो आपसे के बच्चे जो हैं, जो छोटे हैं, ग्रोइंग स्टेज की, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और हो सके तो उनको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।